ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा की 31 दिसंबर 2000 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग मुरली में मम्मा बाबा दोनों की रूरवान, शिव बाबा की भी रूरवान, बड़ी सुंदर चिट बच्चों के जमा के खाते पे कि जमा क्यों नहीं होता, योग इतना लगाते हैं फिर जमा नहीं होता, सेवा इतनी करते हैं फिर जमा नहीं होता, आखिर क्या कारण, जमा कम क्यों। तो बाबा ने और मम्मा बहुत अच्छा इसके उत्तर दिए। सुनो बाबा मम्मा की भी चिट। और आज की मुरली के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, याद की सब्जेक्ट में योग अभ्यास करते हुए जमा का खाता कम क्यों। नंबर 2, सेवा में वृद्धि अच्छी होते हुए भी जमा का खाता कम क्यों। नंबर 3, जमा की डायमंड चाबी क्या है। लास्ट, समय प्रमाण कौन सी धुन रहे। तो सुनते हैं 31 दिसंबर 2000 की अव्यक्त मुरली। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो आज सभी बच्चों का जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की और संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ। आज वतन में बाप दादा ने जगदम्बा मां को इमर्ज किया। बाय द वे खांसी आई आज बाजा थोड़ा खराब है। गुलजार दादी के तन में है ना बाबा, बाप दादा, तो खांसी आ गई होगी। तो बाबा ने कहा आज बाजा थोड़ा खराब है बजाना तो पड़ेगा ना तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ तो क्या देखा। नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगदम्बा मां ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों है। बातें रूरवान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग की स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। परसेंटेज साधारण तो जमा का खाता भी साधारण। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रूरवान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों। मेजॉरिटी का, सुनिए कितने ध्यान से बाबा क्या कह रहे हैं। तो रूरवान में यह निकला, सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है। तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल क्या है, बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे
साथी चाहे जिन्हों की सेवा की दिल में संतुष्टता अनुभव करें। बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला कुछ पाया जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और सबकी संतुष्टता अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने सब की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया ये स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया। जमा नहीं हुआ, बाप दादा ने कराया, बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाया, अपनी आत्मा की तरफ नहीं। ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। हाँ, मतलब बाबा की तरफ नजर जाए उसकी बजाय ये बहन ये भाई बहुत अच्छा, तो बाबा ने कहा जमा का खाता कम हो गया। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है और वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो लेकिन जमा की डायमंड चाबी है क्या? निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगदम्बा मां को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा का खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 और से जल्दी जल्दी करो ऐसे मशीन चलती है। निमित्त भाव निर्माण भाव से जमा का खाता टिक 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 करके खूब जमा होता जाता है। कितना अच्छा तरीका बताया बाबा ने। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारा दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही, आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया, इस वर्ष में क्या करना है। कुछ भी करते हो, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यही धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। तो बाबा ने कहा ये धुन, अब धुन जो बाबा ने बताई ना जमा करने के लिए क्या करना है, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यही धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड, महादानी तो करेगा फिर आराम, फिर करेगा फिर आराम, अखंड लंगर चलता रहे। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने की बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा,
ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो। ब्रह्मा बाबा किस चीज में माहिर थे? ब्रह्मा बाबा माहिर थे गुणदान में। तो क्या देखो, इस वर्ष का हर आत्मा को गुण दान देना, अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुण दान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना, यह नहीं करता तो मैं कैसे करूं, यह भी तो ऐसे ही है। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप किया, अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को ना देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, ओटेसो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में हाथ उठाते हो? तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं। हर एक एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता हो? हाँ, तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनावे? आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन तो था ना, तो जगदम्बा मां बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर आओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो जाएगा। पूरा हो। तो जगदम्बा मां ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह कौन सी बात सुनाई? सुनो। कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा, बाबा ने कहा यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है जगदम्बा मां का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है? किसको याद है? किसी ने कहा हुक्म ही हुक्म चलाए राह। तो जगदम्बा बोली अगर यह धारणा सब कर लें कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहां नजर जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ ही नजर जाएगी ना, दूसरे तरफ नहीं। तो यह करावन हार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावन हार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी बनो। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी, सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितनी सुंदर मुरली, दिल को लगाने वाली। क्या बाबा ने कहा? अखंड महादानी और निमित्त है, निमित्त बस करावन हार करा रहा है, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, फिर खूब जमा होगा और योग की परसेंटेज बढ़ाओ।
ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।